Hello students, welcome to all. Our today's topic is financial statement class plus 1. Question number 14. Question is as follows: from the following balances of Mehra Brothers prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2010 and a balance sheet as on that date. फर्स्ट आइटम आपके पास दिए ड्राइंग, कैपिटल में से लेस, गुडविल असेट साइड, लैंड बिल्डिंग असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड, लूज टूल असेट साइड, बिल रिसीवेबल असेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरिज ट्रेडिंग के डेबिट में, कोल एंड गैस ट्रेडिंग के डेबिट में, रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैश असेट साइड, डेटर असेट साइड, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सेल रिटर्न सेल में से लेस, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैपिटल लायबिलिटी साइड, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस, sundry creditors, each and everybody knows sundry creditors are shown on the liability side, loan liability side, bills payable liability side, miscellaneous income profit and loss account के क्रेडिट में, bad debts recovered that is profit and loss account के क्रेडिट में, goods and service tax payable, any type of expenses payable that is outstanding expenses liability side, general reserve liability side. तो इस क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेबल हैज बीन शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट and bad debts recovered has been credited on the profit and loss account. Goodwill and loose tool has been shown the liability side of the asset side. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेहरा ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, और देन अगेन लाइन ऑफ डिमार्केशन. इसी प्रकार से बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स मेहरा ब्रदर्स एज ऑन 31st March 2010. तो आपके पास आइटम्स दिए हैं. सबसे पहले आपके पास दिए है ड्राइंग. ड्राइंग आप सभी जानते हैं कैपिटल में से लेस. तो ड्राइंग आपके पास दी है 15,000. तो इसको आप लेस करेंगे कैपिटल में से 15,000. ड्राइंग के बाद आपके पास अगली आइटम दी है गुडविल. गुडविल इज शोन ऑन द असेट साइड. गुडविल, तो गुडविल जो है वो असेट साइड शो की जाएगी. गुडविल ये आपके पास दिया है 10,000. तो गुडविल आपके पास दिया है 10,000. तो गुडविल आप असेट साइड लिखेंगे 10,000. गुडविल के बाद अगली आइटम जो है वो है जी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी असेट साइड आएगी. लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बिजनेस का फिक्स्ड असेट है और इसे असेट साइड दिखाया जाएगा. दैट इज 20,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी 20,000 है. उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो शोन ऑन द असेट साइड. तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की आइटम भी जो है वो असेट साइड शो की जाएगी. तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 5,000 असेट साइड. प्लांट एंड मशीनरी के बाद लूज टूल. लूज टूल आप सभी जानते हैं. प्लांट एंड मशीनरी के बाद जो आपके पास दिए हैं लूज टूल. तो लूज टूल भी असेट साइड आते हैं. तो लूज टूल मीन छोटे छोटे उपकरण. तो छोटे उपकरणों को भी जो है वो बिजनेस का असेट माना जाता है. तो लूज टूल्स जो आपके पास दिए हैं वो दिए हैं 3,000. तो 3,000 जो है आप इसको दिखाएंगे. उसके बाद आपके पास बिल रिसीवल दिया है. बिल रिसीवल इज आल्सो शोन ऑन द असेट साइड. तो बिल रिसीवल, तो बिल रिसीवल बिलों की वह राशि जो आपको प्राप्त होनी है उसको आप बिल रिसीवल की संख्या देते हैं. दैट इज 2,000. तो 2,000 जो बिल रिसीवल दिए हैं. बिल रिसीवल के बाद आपके पास दिया ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में. तो टू ओपनिंग स्टॉक 2,500. ओपनिंग स्टॉक के बाद आपके पास परचेज दिया हुआ है और परचेज जो आप इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि परचेज के साथ परचेज रिटर्न दिया है. तो टू परचेज 25,500. और परचेज के बाद आपके पास वेजेस दिए है. तो वेजेस भी जो है आप ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे. तो वेजेस आपके पास दिए हैं टू वेजेस 2,500. वेजेज के पास आपके पास दिया कैरीज. जब सिंपल कैरीज दिया तो कैरीज इनवर्ड माना जाता है वो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरीज. और कैरीज के बाद आपके पास दिया कोल एंड गैस. तो कोल एंड गैस भी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाएगा. दैट इज 700.
और कोल गैस के बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस दिए हैं, तो रेंट एंड टैक्स रेट एंड टैक्सेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 350। रेंट रेट एंड टैक्सेस के बाद आपके पास अगली आइटम दी है टू सैलरी, तो सैलरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखाएंगे, टू सैलरी 4500 टू सैलरी। उसके बाद सैलरी के बाद आपके पास दिया है सैलरी के बाद आपके पास दिया है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड आपके पास दिया है 300। डिस्काउंट अलाउड के बाद आपके पास रिपेयर दी है, रिपेयर भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू रिपेयर 250 जो है रिपेयर है। उसके बाद स्टेशनरी दी है, स्टेशनरी जो है दैट इज आल्सो शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दैट इज वो दी है 150, तो स्टेशनरी 150। उसके बाद ऑडिटर फीस, ऑडिट फीस भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाएगी, टू ऑडिट फीस 500, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद सेल रिटर्न, तो बाय सेल लिखेंगे पहले और सेल में से जो है रिटर्न घटाया जाएगा, लेस रिटर्न इनवर्ड जिसको आप बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड जो क्रेडिट साइड में लेस किया जाता है रिटर्न, उसको आप रिटर्न इनवर्ड ही बोलते हैं, तो सेल रिटर्न आपके पास दिया है 300। सेल रिटर्न के बाद आपके पास दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, तो टू डेप्रिसिएशन 950, डेप्रिसिएशन आपके पास दिया है 950, तो 950 डेप्रिसिएशन लिखाएंगे। उसके बाद आपके पास पोस्टेज दिया है, तो पोस्टेज भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, टू पोस्टेज 150। उसके बाद आप क्रेडिट साइड की आइटम में देखेंगे तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिए कैपिटल, कैपिटल जो है आप सभी जानते हैं कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखाई जाती है, तो 25,000 कैपिटल, कैपिटल में से आपने ड्राइंग घटाई तो आपके पास 10,000 जो है वो बच गई। और कैपिटल के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो दी है सेल, तो सेल आपके पास दी है 25,000, तो 25,000 सेल आपके पास दिए, उसमें से आपने 300 घटाए, 300 घटाने के बाद सेल आपके पास दिए 25,000 नहीं बल्कि 40,600, 40,600 आपके पास सेल दी है, तो 40,600 में से आप 300 घटाएंगे तो आपके पास जो है वो बचेगा 40,300, तो ये आपके पास सेल में से सेल रिटर्न घटाने के बाद बचा। उसके बाद आपके पास दिया है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपके पास दिया है 250, तो परचेज रिटर्न आप इसमें से घटाएंगे 250, तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और ये आपके पास दिया है 250, और 250 घटाने के बाद आपके पास बैलेंस आया 25,250, तो परचेज रिटर्न के बाद आपके पास दिए हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो हैं वो लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं आप, तो क्रेडिटर्स की राशि आपके पास दी है 2,500, तो क्रेडिटर्स भी आपके पास 2,500 है। और क्रेडिटर्स के बाद आपके पास दिया लोन, लोन भी जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, तो लोन आपके पास दिया है जी 15,000, तो लोन आपका 15,000 है, जो आपने लाइबिलिटी साइड दिखाया 15,000 लोन। और लोन के बाद आपके पास दिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज आल्सो शोन द लाइबिलिटी साइड, ये आपके पास दिए 8,000 जो है वो बिल्स पेबल लिखेंगे आप। उसके बाद बिल्स पेबल के बाद आपके पास दिया है मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस इनकम को आप सभी जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय मिसलिनियस इनकम, तो जो मिसलिनियस इनकम आती है कोई भी सन्ड्री इनकम हो, कोई भी विविध प्रकार की इनकम हो, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, और ये मिसलिनियस इनकम आपके पास दी है 5,000। मिसलिनियस इनकम के बाद आपके पास दिया है जी बैड डेट्स रिकवर्ड, तो बैड डेट्स रिकवर्ड इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ उधार बेचे गए माल की वह राशि जो आपको रिकवर हो जाती है उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, तो बैड डेट रिकवर्ड भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है, और दैट इज 800, तो बैड डेट रिकवर्ड भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेबल, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है, और ये आपके पास दिया है 300 जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेबल दिया है। उसके बाद आपके पास लास्ट आइटम जो है वो जनरल रिजर्व की दी है, जनरल रिजर्व भी आल्सो शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड 2000। उसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में ये आपके पास दिए 8000, और दूसरी बार ये आपको पता होना चाहिए कि असेट साइड स्टॉक, तो स्टॉक आपका 8000 दिया है। तो इस प्रकार से आपने ये सारी आइटमें कर दी, सारी आइटमें करने के बाद आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, दैट इज़ 48,300, दैट मीन्स द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड, और आमने सामने लिख देंगे 48,300, 48,300 में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं या ओपनिंग स्टॉक और परचेज है उसको घटा दिया जाएगा, और घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आया
वो है 16,850। इस ग्रोस प्रॉफिट को आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रोस प्रॉफिट, और जो ग्रोस प्रॉफिट आपके पास आया उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया, और ये आपके पास आया 16,850। और 16,850 में ये सारी आइटमें जब आपने जोड़ी तो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड द टोटलिंग इज, जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आपके पास आया 22,650। द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 22,650। और 22,650 में से ये सारे खर्चे का जब आप घटाएंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा, और ये नेट प्रॉफिट जो है यहाँ से बैलेंस शीट में ले लाया जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ऐड नेट प्रॉफिट, ये आपके पास 15,500 जोड़ने के बाद जो आपके पास आंसर आया वो मतलब जो टोटल आया वो आया 25,500। फिर 25,500 का आप टोटल करेंगे, और जब आप टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आपस में मिलेगा। बैलेंस शीट का दोनों का साइड का टोटल जब आप टोटल करेंगे तो बोथ साइड का टोटल जो आपस में इक्वल आएगा, और जो है इक्वल आया 53,300 और 53,300। द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। बैलेंस शीट का मिलना, मेहरा ब्रदर्स की बैलेंस शीट का मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सही है। तो यदि आप सारी एंट्रियां जो है बिल्कुल सही करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाने के बाद आपकी बैलेंस शीट मिलेगी। ईच एंड एवरी एंट्री आपने बड़े सीरियसली और बड़े दिमाग से करनी है। और तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।